वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक ने कहा कि महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम को पति के रूप में प्राप्त करके जनकवंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। तदुपरांत राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर राजा दशरथ को आमंत्रित करने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। राजा दशरथ के आ जाने पर जनक द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया और फिर बड़ी प्रसन्नता से अपनी दोनों पुत्रियों सीता को राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करने की बात कही। तब महर्षि वशिष्ठ सहित विश्वामित्र ने भरत और शत्रुघ्न के लिए क्रमशः मांडवी और श्रुतकीर्ति का वरण करने के लिए कहा और इस प्रकार राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। और चारों पुत्रों का विवाह संपन्न हो जाने पर राजा दशरथ ने विदेहराज मिथिला नरेश जनक से अनुमति लेकर अपनी राजधानी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी के राज पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी ने विवाह मंडप सजाकर मांडवी जी का विवाह भरत जी से, उर्मिला जी का लक्ष्मण जी से, श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी से विवाह करवाया। और बारात को जब जनकपुरी में ठहरे हुए बहुत दिन बीत गए तो विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने राजा जनक को समझाया कि अब आपको राजा दशरथ जी को अयोध्या वापस जाने की आज्ञा देनी चाहिए। और राजा जनक जी ने संदेश भिजवाया कि राजा दशरथ जी चलना चाहते हैं। और यह सुनकर सभी प्रेम के वश हो गए। तब राजा जनक जी ने 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण आदि देकर बारात को विदा किया। और सीता जी की माता सुनयना ने आशीर्वाद दिया। और माता सुनयना सिखाती है कि सदा पति की प्यारी रहना, तुम्हारा सुहागा अचल रहे, सास ससुर गुरु की सेवा करना। फिर विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया। और सभी विवाहित कन्याएं बार बार माताओं और सखियों से मिलती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।